सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धियोग निकाल दो। साथ में आज हम बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है ये नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं जहां सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहते हैं किसका सत्संग है। मनुष्य सत्संग में जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं। जब कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो ये नजारा देखने को मिलता है। बाबा कहते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई नहीं ना जानते हैं, ना किसी को पता है। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ हलर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बात समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्य का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला। उसकी ही महिमा गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहां तो तुम सब बच्चे बैठे हो। बाबा कहते हैं भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है। यहां देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यहां विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापना किया। कोई समय था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उबाज। मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। तुम बच्चों की बुद्धि का तालाब खुल गया है। जानते हो
इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन करते हैं और कौन कर सकता है ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी। कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है, पुरानी होने से। अब देखो कितनी पतित दुनिया बन गई है, और पुरानी होने में भी टाइम लगता है। पहले नहीं थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सो देवी देवता थे। और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे। हमने यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात की। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं। सतयुग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। यह नॉलेज अभी रहती है। बाबा कह रहे हैं, तुम मीठे मीठे सीख लेते लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे भाई। तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। मतलब सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आ गए राज्य चलाते हैं। जो राजा होते थे वो राज्य चलाते थे। कोई कड़ा भी कर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो को अपने ऊपर राज्य करते हैं। जज है, वंडर है ना। यह बेहद का नाटक है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, जो जीवन में धारण करनी है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रहे वानप्रस्थ अवस्था में आना है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं। प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया। बस मन को दमन नहीं किया,
सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादर्शी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी के खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी सुमन श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि स्वयं भगवान मेरा साथी है, मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटा रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।